केमिस्ट्री की दुनिया में ना कुछ ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो हैं तो हर जगह पर अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। ये वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो सच में हमारे जीवन की नींव बनाते हैं। कभी सोचा है कि जिंदगी बचाने वाली पेन किलर दवाओं, हमारी कोशिकाओं में मौजूद डीएनए और हमारे कपड़ों के चटक रंगों में आखिर क्या चीज कॉमन है? इन सब के पीछे एक ही केमिकल परिवार का हाथ है। और इसका जवाब है अमीन्स। नाम सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन इनका काम बिल्कुल असाधारण है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हमें मिलते कहाँ हैं? असल में अमीन्स तो बायोलॉजी और इंडस्ट्री के असली छिपे हुए हीरो हैं। ये हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड्स की बुनियाद हैं, हार्मोन्स के रूप में हमारे शरीर को रेगुलेट करते हैं, पौधों को ताकत देते हैं, और हमारी अनगिनत ज़रूरी दवाइयों के पीछे भी यही है। तो ये इतने ज़रूरी तो हैं, पर असल में होते क्या हैं ये? चलिए ज़रा इनकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अमोनिया यानी NH3 इनका पेरेंट मॉलिक्यूल है। अब जब अमोनिया के एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर उनकी जगह कार्बन का कोई ग्रुप लगा दिया जाता है तो हमें मिलता है एक एमीन। बस इतना ही सिंपल है। और अच्छी बात यह है कि इनको पहचानना भी बहुत आसान है। हमें बस ये गिनना है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अगर एक जुड़ा है तो वो प्राइमरी अमीन है, 2 जुड़े हैं तो सेकेंडरी, और अगर 3 जुड़े हैं तो वो टर्शरी अमीन कहलाता है। ठीक है, तो पहचान तो हो गई। अब बात करते हैं इनके बिहेवियर की, मतलब इनके फिजिकल और केमिकल गुण क्या हैं। एमीन्स की ना एक बड़ी यादगार पहचान है। कई एमीन्स में से मछली जैसी एक खास गंध आती है। ये उनकी एक की फिजिकल प्रॉपर्टी है। इनके बॉइलिंग पॉइंट में एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न दिखता है। प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से कसकर पकड़े रहते हैं, और जितने मजबूत बॉन्ड उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी उन्हें तोड़ने में। अब आते हैं इनकी असली केमिकल सुपर पावर पर, और ये सुपर पावर है नाइट्रोजन एटम पर मौजूद एक अकेला जोड़ा, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। इनकी सारी केमिस्ट्री का राज यहीं छिपा है। इसी लोन पेयर की वजह से एमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं। अब देखिए, अगर कार्बन ग्रुप एक सीधी चेन में हो, मतलब एलिफैटिक, तो वो इलेक्ट्रॉन देकर नाइट्रोजन को और पावरफुल बना देता है। लेकिन अगर कार्बन एक रिंग में हो, यानी एरोमेटिक, तो वो उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचकर नाइट्रोजन को कमजोर कर देता है। इसीलिए चेन वाले एमीन्स सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम लैब में हैं और हमें पता लगाना है कि कोई अमीन प्राइमरी है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? इस सवाल का जवाब है कार्बल अमीन टेस्ट। ये एक बड़ा ही शानदार टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स पर ही काम करता है। होता क्या है कि जब प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और एक बेस के साथ मिलाते हैं तो एक बहुत ही खराब गंध वाला पदार्थ बनता है। बस अगर वो गंध आ गई तो समझ जाइए कि प्राइमरी अमीन कंफर्म है। तो चलिए अब लैब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इन केमिकल प्रॉपर्टीज का हमारी असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल होता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की ताकत, जो रिंग वाले यानी एरोमेटिक एमीन से बनते हैं। डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम एनिलिन जैसे एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन से शुरू करते हैं। फिर उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है तापमान। इस पूरी रिएक्शन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडा रखना पड़ता है, वरना ये सॉल्ट स्टेबल ही नहीं रहेगा। अच्छा, एक बार ये डाइज़ोनियम सॉल्ट बन गया ना, तो समझ लीजिए इनोवेशन के 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक है सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें डाइज़ोनियम ग्रुप को हटाकर उसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या साइनाइड लगा देते हैं। और दूसरा है कपलिंग रिएक्शन, जिसमें ये सॉल्ट फिनॉल या एनिलीन के साथ जुड़ जाता है। और पता है इन कपलिंग रिएक्शंस का नतीजा क्या होता है? हमें मिलते हैं चमकीले और पक्के एज़ोडाइज। जी हाँ, हमारे कपड़ों को जो खूबसूरत रंग मिलते हैं ना, उनमें से ज्यादातर इन्हीं रिएक्शंस की देन है। तो जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, एमीन्स का असर सच में हर जगह है। पेन किलर्स से लेकर हमारे कपड़ों के रंगों तक,
लोहे को जंग से बचाने वाली कोटिंग से लेकर दूसरे केमिकल्स बनाने तक, ये गुमनाम आर्किटेक्ट्स ही हमारी दुनिया को बना रहे हैं। सोचिए, इन नन्हे से मॉलिक्यूल्स ने हमारी आज की दुनिया बना दी। तो सवाल ये है कि आने वाले कल में हम इनसे और क्या-क्या बनाने वाले हैं।